दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंडियन नेवी के 260 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 24 फरवरी 2026 है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन करते समय अंतिम समय में आपको सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस भी रीड आउट कर लेने होंगे, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करोगे, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना की ओर से 260 वैकेंसीज निकाली गई है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए यहाँ पर जो GSX हेड कैडर है 76 वैकेंसीज है, पायलट के लिए 25 है, नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पर 20 वैकेंसीज है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC के लिए 18 है, लॉजिस्टिक्स के लिए 10 है, एजुकेशन के लिए 15 है, इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस GS के लिए 42 है, और सबमरीन टेक इंजीनियरिंग के लिए 8 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस के लिए GS के लिए 38 वैकेंसीज है, सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल के लिए 8 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 24 फरवरी 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 ही दिन शेष है। 1,25,000 रुपये सैलरी है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BTech डिग्री से या फिर MSc MA से आप अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर पोस्ट के लिए BTech इसमें आपसे मांगी गई है। यहाँ पर अपर एज लिमिट आप चेकआउट कर सकते हो नोटिस से, फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो joinindiannavy.gov.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, एज लिमिट भी आप चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर के लिए भी आपको गाइडलाइंस दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपनी कोई एक ID सिलेक्ट करनी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसमें आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर 10th-12th का सर्टिफिकेट। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर है तो वो भी आप एंटर कर दें। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपने फादर या फिर मदर का नाम एंटर करें, अपने गार्जियन का नाम एंटर करना चाहते हैं तो वो आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है।
फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, अपना डोमिसाइल स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस देना है, आप सिंगल हो या फिर मैरिड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार के अकॉर्डिंग सेम है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है या फिर अदर ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स में है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर जो कोई कट या तीर का निशान है तो उन दो पहले इसका नाम यहाँ पर देना है, नहीं है तो आपको नो मार्क एंटर कर देना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। पैन कार्ड है तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर वोटर आईडी है तो उसमें भी आप यस या नो करें। पासपोर्ट है तो उसमें भी आप यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। राशन कार्ड है तो उसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। आपके पास इनमें से कोई एक आईडी होनी अनिवार्य है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल देनी है, आप एजुकेशनल डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर हाईएस्ट स्ट्रीम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी क्वालिफिकेशन की। फिर यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए, और 6 कैरेक्टर से 20 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड यहाँ पर होना चाहिए। वही पासवर्ड यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है, और जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे वही ईमेल आईडी आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर कर देनी है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है, और फिर गाइड आपको यहाँ पर आई एग्री के इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है। यहाँ पर अगर आप अलर्ट चाहते हैं अपनी ईमेल आईडी पर या फिर किसी और मोबाइल नंबर पर तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, अदरवाइज आप इसे ओके करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड चेकबॉक्स को आपको ओके करने अनिवार्य है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एक ईमेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट की गई है, वहां पर आपको क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। आपकी ईमेल आईडी पर कुछ इस तरह से एक मेल आएगी, यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू कंफर्म इस लिंक पर क्लिक करना है, क्लिक हियर के। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, और वेरीफाई की स्टेप पर क्लिक करके अपना मोबाइल भी आपको वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने लॉगिन का यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने जो अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दी थी वो आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी, और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जो आपने प्रोवाइड कराई थी रजिस्ट्रेशन टाइम पे वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। अब यहाँ पर आपको बताना है कब आपने पास आउट की है, अपनी ये ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपने कब पास आउट की है, वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आप कंप्लीट कर चुके हो या फिर फाइनल ईयर में हो। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें कंप्लीटेड फाइनल ईयर, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर थे तो यहाँ पर आपको अपने 5 सेमेस्टर्स की एग्रीगेट परसेंटेज एंटर करनी है, और अगर आपने यहाँ पर बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आपको 7 सेमेस्टर के यहाँ पर परसेंटेज एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टोटल परसेंटेज सभी सेमेस्टर की यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, ये आपकी पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए, 2 MB तक उसका साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको देना है यूनिवर्सिटी का नाम जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको देना है कॉलेज का नाम जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। कॉलेज का स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, किस स्टेट में वो आपका कॉलेज है। फिर यहाँ पर आपको कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है,
किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी डिग्री AICTE या फिर UGC अप्रूव्ड है, अगर है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिप्लोमा या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका मैक्सिमम साइज 1 MB यहाँ पर रखा गया है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास 12 का डिप्लोमा या फिर क्वालिफिकेशन है कोई, तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। आपके पास 12th आपने साइंस से की है या फिर 12th अदर, डिप्लोमा इन साइंस, डिप्लोमा इन अदर, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th की साइंस की क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है या फिर CGPA में है, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको बताना है इंग्लिश में टोटल कितने मार्क्स थे, फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। ऐसे ही आपको हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स एजुकेशन, आपके पास जो भी सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। कंसीडर करने के लिए ये ऑप्शनल है, आप सिलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप न करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का मार्कशीट है जो उसका सीरियल नंबर या फिर आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है किस स्टेट में आपका 12th का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, आप स्टेट सेलेक्ट करें। फिर बोर्ड कौन सा था जिससे आपका 12th क्लास का जो एग्जाम था वो कंडक्ट हुआ था, आप बोर्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है आपके मार्क्स CGPA में हैं या फिर मार्क्स में, तो यहाँ पर आप सबसे पहले बताएं टोटल मार्क्स, कितने टोटल मार्क्स थे, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद आप अपनी 10वीं क्लास का सीरियल नंबर आपकी मार्कशीट का एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट में आपका 10वीं क्लास का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, बोर्ड कौन सा था जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड करें। चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और उसे यहाँ पर अपलोड कर दें। इस फाइल का साइज 1 MB मैक्सिमम रखा गया है। PDF फॉर्मेट में आपकी यहाँ पर ये फाइल होनी चाहिए। फिर आपके पास यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। पासिंग सर्टिफिकेट आपके अपनी 10वीं क्लास का यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा 10वीं क्लास का पासिंग वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ये भी PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा। 1 MB यहाँ पर इसका भी साइज रखा गया है। इस तरह से यहाँ पर अपनी ये सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है यहाँ पर और सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइज आपको इस सेक्शन में केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मोस्टली कैंडिडेट इस सेक्शन में गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस सेक्शन को आपको केयरफुली कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फोटोग्राफ यहाँ पर आपका, जी हाँ दोस्तों, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। 100 KB से कम उसका साइज होना चाहिए और यहाँ पर उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो 400 पिक्सल होनी चाहिए और जो विड्थ है वो 300 पिक्सल होनी चाहिए। ऐसे ही आपके सिग्नेचर की जो मैक्सिमम विड्थ है वो 300 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट 200 पिक्सल होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके ये सिग्नेचर JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और इनका साइज भी 100 KB से कम होना चाहिए। और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यहाँ पर इसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव की स्टेप पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आपका यूजर प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करंट अपॉर्चुनिटीज इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर ऑफिसर के इस सेक्शन में यहाँ पर इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट दी गई है 24/1/2026 से 24/2/2026 तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप व्यू डिटेल के इस लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स रीड आउट कर सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से। और अब आपको इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए
अप्लाई नाउ के इस कॉलम में आना है और यहाँ पर गाइज आपको ये ऑप्शन दिया गया है अप्लाई करने के लिए। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कर लेना है और फिर आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने एडवर्टाइजमेंट को केयरफुली रीड कर लिया है और उसके बाद आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कुछ डिटेल आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना पैन कार्ड नंबर देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको नंबर नहीं देना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास वोटर आईडी है या पासपोर्ट है या फिर राशन कार्ड है, अगर है तो आप उनके नंबर देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, कोई एक आईडी सेलेक्ट करके आपको उसका नंबर दे देना होगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर किस कैडर पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच GSX हाइड्रो कैडर पर अप्लाई करने के लिए आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत मिनिमम 60% मार्क्स के साथ किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको आपकी सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते समय क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई थी, वो डिटेल यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। आपको इन्हें चेकआउट करना है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है, ये भी आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। आपकी 12वीं क्लास की डिटेल आपने पीछे यूजर प्रोफाइल में जो डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो डिटेल यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। बस यहाँ पर अब आपको अपने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आपके पास 12वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। 5 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल भी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी नीचे। यहाँ पर 10th में आपको बताना है आपके टोटल कितने मार्क्स थे इंग्लिश में और उनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वो मार्क्स यहाँ पर अब आपको बस एंटर करने हैं। यहाँ पर आपको मोस्टली सभी फील्ड ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, बस आपको कुछ ही डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस तरह से अपनी यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने मिलिट्री रिकॉर्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी डिस्चार्ज किया गया है आर्म फोर्सेस से, अगर किया गया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी आर्म फोर्सेस के लिए इनरोल किया है, अगर किया है तो यस करें और फिर यहाँ पर सर्विस का टाइप सेलेक्ट करें, नहीं किया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB में पार्टिसिपेट किया है, अटेंड किया है कोई भी इंटरव्यू या एग्जाम, अगर किया है तो आप बताएंगे कितने बार आपने यहाँ पर अटेंड किया है, नहीं किया है तो यहाँ पर आप 0 ही रहने देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, नहीं कि आपके पास लाइसेंस है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप मर्चेंट नेवी पर्सनल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका परमानेंट और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस ऑटोमेटिकली फिर मिलेंगे जो आपने यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते समय प्रोवाइड कराए थे। यहाँ पर बस आपको इन्हें चेकआउट करना है और उसके बाद गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से, न्यूज़पेपर से, फेसबुक से या फिर एड्स के थ्रू। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेवी में जाने के लिए आपको किसने मोटिवेट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके पेरेंट्स ने या फिर रिलेटिव्स ने या फ्रेंड्स ने, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप तैरना जानते हैं, स्विमिंग जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट में या फिर पास्ट में कहीं पर एम्प्लॉय थे, अगर थे तो आप यस करेंगे और फिर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, कंपनी का नाम देंगे जिसमें आप कार्यरत थे, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आप सिलेक्ट करेंगे।
और मंथ में कितना है वो आप एंटर करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट व्यू कर लेने हैं। गाइज आपने यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपलोडेड मिलेंगे। अब आप यहाँ पर बस व्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके उन्हें व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड आपको मिलेगा। आपकी बीटेक जो आपकी ग्रेजुएट डिग्री होगी उसकी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। डोमासाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, ये सभी आपने यूजर प्रोफाइल में अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली अपलोडेड मिलेंगे। आप व्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके कोई और भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। गाइज यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट और कैडरे प्रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पर जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर यहाँ पर आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको 1 बाय 1 करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट को आप जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर कैडरे को उस नंबर पर सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप समरीन स्वयं सेवक है, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आप यहाँ पर प्लस के इन ऑप्शन पर क्लिक करके पर्टिकुलर सेक्शन की डिटेल रीड आउट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइड अब आपको सबमिट एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। गाइज आपको मैसेज शो कर दिया गया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए अब क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। और उसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर 2027 कोर्स की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।